हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज 19 दिसंबर है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आज 72,825 शिक्षक भर्ती की सुनवाई होनी है और अभ्यर्थी जो इसमें याची हैं उनको बहुत सारी उम्मीदें भी हैं। एग्जैक्टली दोस्तों, ये जो भर्ती है 72,825, तो ये भर्ती 2011 में आई थी और कहा जा रहा है कि इसमें अभी भी लगभग 6,145 प्लस पद रिक्त हैं। और जो लोग 2017 तक याची बने हुए थे और जो लोग नई याची लिस्ट में भी हैं, तो फिलहाल अभी जो चर्चा चल रही है उसके मुताबिक ये लग रहा है कि इन रिक्त पदों पर ये जो याची दोनों लिस्टों में हैं इनको बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि आप सभी लोग जानते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में अभी फ़िलहाल परसों से देखा जाए तो आज तक लोग याची के रूप में जुड़े हैं। अब देखना ये होगा कि आज की जो सुनवाई है उस पर कोर्ट का क्या रुख रहता है। आज 19 दिसंबर है ही है और कोर्ट नंबर 11 में 10:15 पर आज सुनवाई स्टार्ट होगी। और सुनवाई जो है ये 2 जजों की बेंच कर रही है। इसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजय करोल जी हैं और साथ ही साथ ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस प्रसन्ना बी वारले इसमें शामिल होंगे। तो देखना ये होगा कि ये जो स्पेशल बेंच है, क्योंकि दोस्तों ये स्पेशल बेंच है, तो आज सुनवाई में क्या चीज़ें निकल कर सामने आती हैं। बहुत कुछ आज की सुनवाई से स्पष्ट होने वाला है कि जो याची हैं, जो लोग नए जुड़े हैं, जो पुराने जुड़े हैं, किनको लाभ मिल सकता है, किनको लाभ नहीं मिलेगा। तो तमाम चीज़ें इसमें जो है निकल के सामने आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि आज कोर्ट का जो रुख है वो क्या रहता है और क्या चीज़ निकल कर सामने आती है। फिलहाल जो भी अपडेट रहेगी चैनल पर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आज की बस यही अपडेट है। अभी आपको मैं सारी अपडेट 10:15 की सुनवाई पूरी होने दीजिए, तो इसके बाद जब भी इसका ऑर्डर आएगा या इस पर जो भी न्यूज़ आएगी आपको मैं सूचित करूँगा। और दोस्तों रही बात ये कि जैसा कि आप लोग अगर उत्तर प्रदेश से ही होंगे या फिर अदर स्टेट से हैं, तो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में 17 से 20 दिसंबर तक घना से अत्यंत घना कोहरा और शीत दिवस की चेतावनी दी गई है। रेड अलर्ट नोटिस जारी हुई है। लेकिन दोस्तों इसी बीच जैसे कि कई जगहों पर मैसेज तो आए हैं, लेकिन सुबह से मौसम थोड़ा साफ़ है। आपके यहाँ कैसा मौसम है कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों बात करें तो यूपीटीटी परीक्षा 29 और 30 जनवरी को कदापि नहीं हो सकती है और बाकी जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह पर हैं। और जैसा कि अभी आज की खबर में है कि शिक्षा विभाग में 50,000 भर्ती की घोषणा हुई है और उसमें परिषदीय विद्यालयों के पद हैं भी या नहीं, ये रिक्त पदों का डेटा मंगाने के बाद क्लियर होगा। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो लेखपाल भर्ती पर भी, लेखपाल भर्ती में भी जो आरक्षण का मुद्दा है उसको भी लेकर और साथ ही साथ कितने गुना अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट होंगे उसको भी लेकर फिलहाल नाराज़गी जताई जा रही थी। तो सीएम साहब ने संज्ञान लिया है, तो हो सकता है कि लेखपाल का विज्ञापन बदल कर आ सकता है, क्योंकि फिलहाल अभी ये कहा गया जो नया विज्ञापन जारी हुआ है 7,994 पदों का, आगे मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहा यह गया था कि इसमें 15 गुना लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, लेकिन इसके पहले जो ग्राम पंचायत अधिकारी वगैरह की भर्ती हुई थी उसमें 40 गुना लोगों को बुलाया जा रहा था। तो 40 गुना क्यों नहीं किया गया है इसी को लेकर तो हो सकता है कि 40 गुना के आसपास। हालांकि अभ्यर्थी तो ये भी मांग कर रहे हैं कि 40 गुना नहीं बल्कि आप एक निश्चित कट ऑफ पहले डिक्लेयर कर दो, ताकि जो अभ्यर्थी उस कट ऑफ के ऊपर हैं वही आवेदन करें। और उन्होंने कहा है कि 50 कट ऑफ रख दो लेखपाल भर्ती के लिए, जिन्होंने पीटी 2025 में जिनके अंक 50 अंक या इससे ऊपर हों वो लोग आवेदन करें, ये मांग की जा रही है। आगे डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि गाजीपुर से आंगनवाड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है जो कि आपके सामने है। तो अधिक जानकारी आपको UP-आंगनवाड़ी-भर्ती.in पर जाकर मिल जाएगी। यहीं पर आपको फॉर्म भी भरना है। तो जनपद गाजीपुर में जो अलग अलग परियोजनाएं हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर कितने पद हैं। और रही बात दोस्तों ये कि एलिजिबिलिटी क्या रहती है, तो पहली एलिजिबिलिटी तो यही है कि महिला होना कंपलसरी है। दूसरी एलिजिबिलिटी ये है कि कम से कम इंटरमीडिएट अधिक से अधिक जो आपने पीजी किया है उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यानी कि ये जो मेरिट लिस्ट होगी ये आपके अंकों के आधार पर बनेगी, कोई भी परीक्षा या साक्षात्कार नहीं होगा। आवेदिका को रिक्त पद के वार्ड ग्राम सभा का अस्थायी निवासी होना कंपलसरी है। अन्य जनपद अथवा राज्य के निवासिनी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। 18 से 35 साल के बीच में आयु होनी चाहिए, ठीक है। और रही बात दोस्तों ये कि कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, तो अभी 16 दिसंबर को ये विज्ञप्ति जो है प्रकाशित की गई है। अभ्यर्थी 8 जनवरी तक आवेदन
कर सकते हैं। बाकी डिटेल में अगर आपको आवेदन करना है तो नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको आंगनवाड़ी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है upanganwadiBharti.in, इस पर भी मिल जाएगी। अदरवाइज आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर आकर भी सारी चीज़ें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों इसी बीच मैं आपको बता दूं कि अभी कल जब मैं क्लास ले रहा था तो किसी बच्चे का कमेंट आया था कि उनकी जो परीक्षा है वो LT ग्रेड में सामाजिक विज्ञान से उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। तो सामाजिक विज्ञान विषय से जिन लोगों ने आवेदन किया हुआ है उनके सामने ये समस्या आ रही है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। अगर दोस्तों आपने भी सामाजिक विज्ञान विषय से फॉर्म भरा हुआ है तो ये देखिए आपके सामने 2018 का सामाजिक विज्ञान का फॉर्म आपके सामने है। आपको पता है कि इसमें जो सामान्य अध्ययन होगा उससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 1 से 30 प्रश्न ये सामान्य अध्ययन के हैं। इसके अलावा जो आपका मुख्य विषय है, एलिजिबिलिटी में यही कहा गया था कि ऐसे अभ्यर्थी सामाजिक विज्ञान में आवेदन कर सकते हैं जो भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र या नागरिक शास्त्र में से कोई भी 2 विषय स्नातक स्तर पर पढ़े हुए हों, वो LT ग्रेड सामाजिक विज्ञान विषय के लिए पात्र माने जाएंगे। लेकिन दोस्तों मान लेते हैं कि आपने स्नातक में 2 विषय जो पढ़ा है, मान लेते हैं कि स्नातक में आपका विषय आप ज्योग्राफी पढ़े हैं और इतिहास पढ़े हैं, और आप जब पेपर देने चाहें तो क्या यही 2 विषय जो आपने स्नातक में पढ़े हुए हैं, यही दोनों विषय आपको पेपर में भी हल करना पड़ेगा, या फिर इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आप चुन सकते हैं। तो दोस्तों इसका बहुत ही क्लियर आंसर मैं आपको देना चाहूँगा, आपको बिल्कुल भी दुविधा नहीं होगी। तो फिलहाल ये जो 2018 का पेपर है, इसी पेपर में ही आपका आंसर भी है, तो मुझे लगता है ना प्रूफ के साथ बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर मुख्य रूप से ये है कि आप जब सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में आवेदन कर रहे हैं, स्नातक में मान लेते हैं कि आपने भूगोल और इतिहास पढ़ा हुआ है, लेकिन आप ज़्यादा बेहतर पकड़ रखते हैं इकोनॉमिक में और नागरिक शास्त्र में, ठीक है, तो आप इन विषयों को भी चुन सकते हैं। जैसा कि आप अगर ये पेपर देखेंगे तो यहाँ पर आप ये पैरा 3 आप देखिए, इसमें स्पष्ट लिखा गया है कि इस परीक्षण पुस्तिका में 2 भाग हैं, और ध्यान दीजिए लिखा गया है कि भाग 1 सामान्य अध्ययन का होगा और भाग 2 मुख्य विषय सामाजिक विज्ञान का। सामान्य अध्ययन की प्रश्न संख्या 1 से 30 सभी अभ्यर्थियों के लिए कंपलसरी है। भाग 2 में मुख्य विषय सामाजिक विज्ञान में 4 खंड हैं, भूगोल है, इतिहास है, अर्थशास्त्र है और नागरिक शास्त्र है। प्रत्येक खंड में 60 प्रश्न होंगे, ठीक है। तो अभ्यर्थियों को उक्त 4 खंडों में से किन्हीं भी 2 खंड, चाहे वे विषय उसके स्नातक में लिए गए विषयों से पृथक हों। समझ गए आप? आपने स्नातक में चाहे वो विषय पढ़ा हो चाहे न पढ़ा हो, लिखा गया है चाहे वे विषय उसके स्नातक में लिए गए विषयों से पृथक हों, का चयन कर उत्तर देना होगा। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपकी जो दुविधा है, खासतौर से जो सामाजिक विज्ञान में सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर है कि किन विषयों का वो उत्तर दें, ये बिल्कुल आपका क्लियर हो गया है। दोस्तों आज से मैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर भी सॉल्व करवा देता हूँ। इसमें जो भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र के प्रश्न पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को अलग अलग वीडियो में, क्योंकि सभी प्रश्न जो है 60 प्रश्न हैं, तो सभी को मैं अलग अलग हल करवा दूंगा। फिर इनकी एक कंपाइलेशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। और ये जो प्रश्न होंगे डेफिनेटली इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये आपके GS में भी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो ये सीरीज आज स्टार्ट होगी। वैसे फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का ये जो चैनल है, इसमें जब आप कोर्सेज, ये जो टैब है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो LT ग्रेड की जितनी भी पढ़ाई अब तक हुई है, जैसे कि 2 प्लेलिस्ट आपको मिलेगी। जो पहली प्लेलिस्ट है इसमें सारे मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे। दूसरी प्लेलिस्ट में आपकी जो थियरी है, जो आपका टॉपिक है, जो आपका सिलेबस है, उसके सारे लेक्चर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो अगर आप अभी पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप ये प्लेलिस्ट ओपन करके अगर आप चाहें तो सारा कोर्स अपना कंप्लीट कर सकते हैं। और बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं। और निश्चित रूप से ये जो चीज़ें हैं, ये आपकी कोई भी परीक्षा हो, अगर आप तैयारी कर रहे हैं LT ग्रेड की भी, तो भी ये आपकी बहुत तैयारी हेल्प करेगा। लेकिन इसी के साथ साथ अगर आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या फिर UP PCS तैयारी कर रहे हैं, तो GS अबाउट सेम रहता है और ये सारी चीज़ें आपकी बहुत अधिक हेल्प करेंगी। एनी टॉपिक और एनी एग्ज़ाम हो, खासतौर से लेखपाल भर्ती वाले भी बिल्कुल जुड़कर इन सब चीज़ों से अपनी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अगली खबर पे। तो देखो,
जालौन में केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में भर्ती आई हुई है। ये पद भी समस्त पद महिलाओं के लिए ही हैं और 6 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों हिंदी, संस्कृत, गणित विषय और सामाजिक विज्ञान के लिए पूर्णकालिक शिक्षिका के पद हैं, जिसमें 25 से 45 साल की उम्र के बीच में अगर आप हैं तो आवेदन कर सकते हैं। सैलरी मिलेगी 25,410 रुपये। और वहीं पर जो अंशकालिक शिक्षिकाओं में कंप्यूटर के लिए भी पद हैं, इसके अलावा कला, क्राफ्ट, संगीत, शिल्प के लिए भी है, तो इनको जो सैलरी मिलेगी 12,790 रुपये मिलेगी अंशकालिक के लिए। रसोइया का भी पद आया हुआ है, 9,006 रुपये मिलेगा। सहायक रसोइया को 6,755 रुपये मिलेगा। परिचारक को 7,505 और चौकीदार को मिलेगा 7,505 पद। बाकी जानकारी आपको jalon.nic.in पर मिल जाएगी या फिर टेलीग्राम पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। मिर्ज़ापुर में भी दोस्तों केजीबीवी में वैकेंसी आई हुई है, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के लिए विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, भाषा, अंग्रेजी में पद आए हुए हैं। सैलरी वही रहेगी और एलिजिबिलिटी क्या रहती है दोस्तों कि संबंधित विषय में आपका स्नातक हो और साथ ही साथ आपने टीईटी का पेपर 2 पास किया हो, तो ये आप ध्यान रखिएगा। मतलब बीएड तो आपसे मांगा ही गया है। तो इन दोनों भर्तियों में अगर आपको आवेदन करना है तो आप नोटिफिकेशन चेक कर लीजिए और आवेदन आप कर सकते हैं। पीसीएस मेंस के वस्तुनिष्ठ आधारित प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी पर आयोग मौन। देखो दोस्तों, बात यह है कि संशोधित उत्तर कुंजी, श्रेणीवार कटाव जारी करने समेत विभिन्न मांगों को लेकर जो अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं, तो अब फिलहाल आयोग और अभ्यर्थियों के बीच जो गतिरोध है वो बढ़ रहा है और आयोग कह रहा है कि जो डिमांड आप लोगों की है उन्हें माना जाना संभव नहीं है। हालांकि अभ्यर्थी कोई भी ऐसी बड़ी डिमांड तो रख नहीं रहे हैं। पीसीएस मुख्य परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसकी आंसर की आयोग जारी नहीं करता है, तो उसको जारी करने की जब मांग की गई तो इस पर भी आयोग जो है मौन है। तो मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ आधारित प्रश्न पत्र जो होते हैं इसमें भी उत्तर कुंजी जारी करने के साथ अभ्यर्थियों से आपत्ति ली जाए, लेकिन आयोग इस मांग पर मौन है। इसके विपरीत प्रतियोगी आयोग के किसी भी स्पष्टीकरण को मानने को तैयार नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों सभी सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने हैं। तो एक बार फिर से आंदोलन की तैयारी है। मंच के पंकज पांडे का कहना है कि जनसंपर्क अभियान लगातार जारी रहेगा। लेखपाल भर्ती को लेकर जो न्यूज़ मैंने आप लोगों को दोस्तों अभी दी है, तो उसके बारे में थोड़ी सी अपडेट यहाँ पर आ चुकी है। जैसा कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, जो विज्ञापन जारी हुआ है 7,994 पदों पर जो विज्ञापन जारी हुआ है, तो विज्ञापन पर ही जो अभ्यर्थी हैं उनको आपत्ति हो रही है। क्या क्या आपत्तियाँ हो रही हैं, पहले तो आप ये समझिए कि 29 दिसंबर से 7,994 पदों पर आवेदन करने के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है, लेकिन छात्र युवा संघर्ष समिति ने इसके 2 बिंदुओं पर आपत्ति जताई है। समिति के अध्यक्ष संजय यादव का कहना है कि लेखपाल भर्ती में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के स्कोर कार्ड के आधार पर पद के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो मांग ये है कि पूर्व में ग्राम पंचायत अधिकारी और जूनियर असिस्टेंट में 40 गुना लोगों को बुलाया गया था, तो ये 15 गुना नहीं बल्कि 40 गुना लोगों को बुलाया जाए। पहली डिमांड तो ये है जिससे मैं पूर्णतया सहमत हूँ। दूसरी डिमांड ये दोस्तों कि संजय ने पहले से ही एक पद के सापेक्ष शॉर्टलिस्ट करने के बजाय कट ऑफ जारी करने की मांग की है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि एक निश्चित कट ऑफ जारी कर दी जाए। जिससे मान लेते हैं कि आप 50 अंक कट ऑफ जारी कर दें कि पेट में जिसके 50 अंक होंगे तो वो आवेदन कर सकता है। तो ये भी एक अच्छी बात हो सकती है। यहाँ पर 40 गुना 50 गुना छोड़ो, आप ऐसे करवा लो ना, क्या दिक्कत है। ठीक है, स्क्रीनिंग तो हो ही जाएगी। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि ओबीसी और अनुसूचित जाति के लिए तय आरक्षण का भी पालन नहीं किया गया है। इस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मानक से कम सीटें आरक्षित की गई हैं। तो फिलहाल ये डिमांड भी यहाँ पर जो की गई है, तो जो सीटें जारी हुई हैं उसके हिसाब से तो ये जो बात कही जा रही है वो सही है। फिलहाल मुख्यमंत्री ने भी इन सारी चीज़ों को संज्ञान में लिया है। संभावना बन रही है कि लेखपाल का विज्ञापन बदल सकता है। इन तथ्यों के आधार पर एक नया विज्ञापन जारी हो सकता है, जिसमें हो सकता है कि 40 गुना लोग या फिर एक निश्चित कट ऑफ, और ये जो आरक्षण की बात आ रही है इसको भी रिवाइज किया जा सकता है। और दोस्तों साथ ही साथ ये भी है ना कि एलटी ग्रेड परीक्षा में 6 और 7 तारीख को जो परीक्षा हुई थी दिसंबर में, तो जो 4 नकलची पकड़े गए थे सभी लोगों को अस्थायी रूप से डिबार किया गया है। तो इनके बारे में क्या मैं आपको बताऊं, क्या ही याद रखना है आप सभी लोगों को, क्या नाम बताऊं आपको। न्यूज़ का सार संक्षेप यही है कि चारों जो अभ्यर्थी हैं भविष्य में अब किसी भी परीक्षा में वो शामिल नहीं हो सकेंगे, मतलब अस्थायी रूप से उन्हें डिबार किया गया है। इस आदेश की प्रति संघ लोक सेवा आयोग और अन्य राज्य आयोगों को भेज दी गई है। मतलब अब कहीं पर भी वो कोई भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। ये एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। तो ज़िंदगी तो ख़राब हो गई। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा
शॉर्टकट नहीं, लॉन्ग कट, मेहनत का रास्ता चुनो, क्योंकि मेहनत का रास्ता ही आपको सही रास्ते तक ले जाएगा। हंगामे के बीच संसद से विकसित भारत जी राम जी विधेयक पारित। चलो अब मनरेगा का नाम हो जाएगा विकसित भारत जी राम जी, ठीक है ना। और उत्तर भारत में घने कोहरे और ठंड से मुसीबत बढ़ी। फिलहाल कैसा है आपके यहाँ मौसम, ज़रूर बताइएगा। अगली खबर है कि नए साल में 1.5 लाख भर्तियों की तैयारी। शुरू मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग में 50,000 भर्तियां होनी हैं। फिलहाल अभी डेटा सामने आने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा लेक्चरर, प्रधानाचार्य, सहायक अध्यापक, टीजीटी, पीजीटी, प्रधान प्रिंसिपल को लेकर कितने पद हैं। राजस्व विभाग में भी 20,000 पद खाली हैं, सबसे ज़्यादा पद लेखपालों के हैं, तो इस पर भी भर्ती करने की बात की जा रही है। दोस्तों इसके अलावा सर्वाधिक भर्तियां जो हैं पुलिस डिपार्टमेंट में भी होंगी, तो माना जा रहा है कि लगभग 50,000 भर्तियां जो हैं पुलिस विभाग में भी की जाएगी। तो नए साल में 1.5 लाख भर्तियों की तैयारी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो अलग अलग विभागों को मिलाकर लगभग 1.5 लाख पद 2026 में भरे जाएंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों से कहता हूँ, आप सभी लोगों के लिए यह स्वर्णिम अवसर है। इसके बाद ये मौका आपको बहुत टाइम बाद मिलेगा और तब तक बहुत सारे लोग ओवर एज हो जाएंगे। सब कुछ छोड़ दो, सारी दुनियादारी छोड़ दो, सारी जिम्मेदारी छोड़ दो, अपना करियर बना लो दोस्तों। यही आप लोगों से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसके बाद मौका आपको जब तक मिलेगा पता नहीं आपकी क्या पोजीशन रहेगी, आप तैयारी करने की हालत में रहेंगे कि नहीं रहेंगे, क्योंकि जिम्मेदारियां रोज़ ही बढ़ती जाती हैं। पंचायत चुनाव में 1,81,81,00,000 ये ऐसे होगा, नए नाम जुड़े हैं और कुछ नाम कटे हैं, मतलब कुल मिला के 40,19,558 मतदाता जो हैं वो बढ़ गए हैं। तो खैर ये हमारे काम की चीज़ नहीं है। नए वर्ष में युवाओं के लिए 1.5 लाख सरकारी नौकरियां। इसके बाद है कि भर्तियों में पीटी का कट ऑफ न होने से असमंजस में अभ्यर्थी, तो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि एक निश्चित कट ऑफ होता लेखपाल भर्ती में, तो फिर मतलब उनको रहता कि चलो हमारे अंक इससे ऊपर हैं, हम ही आवेदन करें। लेकिन अभी तो सभी से आवेदन लिए जा रहे हैं। 29 दिसंबर से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, देखते हैं कि आगे क्या प्रक्रिया होती है। और दोस्तों इसी प्रकार से ये आज की सारी न्यूज़ है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा। पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप पेड ग्रुप के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। सेशन आज का थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि आज चीज़ें बहुत सारी थी आपको बताने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।